आप लोगों का जो है फिर से कोशिका भित्ति में स्वागत है। ठीक है, कोशिका भित्ति हम लोग पिछले क्लास में पढ़े तो थे, लेकिन जो है ना स्वास्थ्य अच्छा नहीं होने के कारण आधा अधूरा में क्या कर दिया गया था, छोड़ दिया गया था। लेकिन आज ऐसा नहीं होगा। हम लोग अपना 20 मिनट पूरी क्या कर चुके हैं, बर्बाद कर चुके हैं। कोई बात नहीं, होता है जीवन में। हम लोग अपना बोर्ड का कर लेते हैं पार्टीशन। पार्टीशन समझते हैं आप लोग? विभाजन। क्या जी? विभाजन। ये शब्द आपको बहुत बार सुनने के लिए मिलेगा जैसे आप लोगों का 12th का क्लास स्टार्ट होगा। पढ़ेंगे कहाँ मिलेगा हम लोगों को। तो इधर में हम लोग कुछ कुछ बात पढ़े थे और इधर हम लोग कुछ कुछ बात पढ़ने वाले थे। कोशिका भित्ति को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सेल वॉल। क्या बोलते हैं जी? तुम लोग ना थोड़ा सा बोल बोल के पढ़ो, उससे क्या होता है कि हम लोग क्लास में जगे हुए भी रहते हैं। बोलते हैं जब तो क्लास में जगे हुए रहते हैं, नहीं तो सो जाते हैं क्लास में बैठे बैठे। और ऐसे थोड़ा सा शांत शांत में हमको भी लगता है कि पढ़ा रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जब आप रिस्पॉन्स करते हैं सामने से ना, तो लगता है कि हाँ आई एम सक्सीड, मेरा काम क्या हो गया, सफल हो गया, जो हम कोशिश कर रहे थे। ठीक है, तो थोड़ा सा क्या कीजिए, मेंटेन कीजिए उसको। ठीक है, तो कल क्या पढ़े थे हम लोग कि जो है ना कोशिका भित्ति क्या है, सबसे बाहरी परत है। कैसा परत है जी? सबसे बाहरी परत, सबसे बाहर में जाने, सबसे बाहरी परत, यानी कि सबसे बाहर में जो कोई मिलेगा हम लोगों को कोशिका का, वो कौन मिलेगा? सेल वॉल। कौन मिलेगा जी? सेल वॉल। यानी कि क्या जी हिंदी में? कोशिका भित्ति। क्या लिखेंगे जी? आए परती लिख दिए? अच्छा कोई बात नहीं, मन में भित्ति चला गया तो परती लिखा गया। ओके, दूसरा पॉइंट क्या लिखे थे? ये क्या करता है हम लोगों को? सुरक्षा प्रदान करता है। हम लोगों को नहीं, कोशिका को। किसको जी? कोशिका को। अच्छा, अब इसमें कोशिका तो हम लोग में भी है, लेकिन हम लोग अपने में काहे नहीं इसको ऐड किए भाई? क्योंकि हमारे कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होता है। हमारे कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होता है। तो ये किस में होता है बताए थे कल आप लोगों को। दूसरा बात लिख देते हैं कि क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है जी? सुरक्षा प्रदान करता है। दूसरा पॉइंट ये लिखे थे हम लोग। तीसरा पॉइंट क्या लिखे थे हम लोग कि ये क्या होता है? कठोर होता है। क्या होता है जी? कठोर। ये खुद तो कठोर होता ही होता है, लेकिन जब इसका कार्य पढ़ेंगे तो समझेंगे कि ये कोशिका को भी क्या बनाता है? कठोर बनाने में, दृढ़ बनाने में क्या करता है? मदद करता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट हम लोग ये बात पढ़ लिए थे कल कि ये कठोर होता है। भाई ठीक है, मान गया कि जो है ना सख्त लौंडा है, झुकेगा नहीं, कठोर होता है। ठीक है, फिर क्या पढ़े थे हम लोग? फिर हम लोग पढ़े थे कि ये निर्जीव होता है, यानी कि जीवित नहीं होता है। जीवित नहीं होता है भाई, ये बात हम लोग कल पढ़े थे जब हम लोग इसका संरचना का बात किए थे। ठीक है, क्या किसका बात किए थे? संरचना का बात किए थे। तो ये बात हम लोग पढ़े थे कि अलग अलग जंतुओं का, अलग अलग किसका जी? जंतुओं का कोशिका का भित्ति अलग अलग चीज़ों से बना हुआ होता है, या फिर कुछ में सिमिलर हो सकता है, लेकिन कुछ में क्या हो सकता है? अलग अलग हो सकता है। जैसे कि उदाहरण के रूप में भी हम लोग कल देखे थे कि जब हम लोग किसका बात करते हैं? जीवाणु का बात करते हैं, बैक्टीरिया का बात करते हैं, तो बैक्टीरिया में किसका बना हुआ था? बैक्टीरिया में किसका बना हुआ था? कुछ हो याद नहीं रखो, लिखाए थे कल नहीं लिखा था आप लोग? बैक्टीरिया में किसका बना होता है जी? पेप्टिडोग्लाइकन। किसका जी? पेप्टिडोग्लाइकन का बना हुआ होता है। एल्गी में किसका बना होता है? एल्गी में बताए थे आप लोगों को कल, सेलुलोज का। किसका जी? एल्गी में किसका बना होता है? सेलुलोज। एल्गी मतलब शैवाल। और कवक यानी कि फंगी। कवक यानी क्या जी? फंगी। उसमें किसका बना होता है? क्यूटीन का बना होता है। कवक में किसका बना हुआ होता है? क्यूटीन का बना हुआ होता है। ये बात हम लोग कल पढ़े थे। और एक बात और पढ़े थे कि ये जो है ना किसमें नहीं होता है जी? है किसमें नहीं होता है? जीवों में नहीं होते हैं। क्या होते हैं जी? जीव में नहीं होता है। यानी कि अगर हम लोग अपना कोशिका का बात करें, एनिमल सेल का बात करें, साधारण सा बात किसका जी?
एनिमल सेल का जब हम लोग बात करते हैं तो एनिमल सेल में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। एनिमल सेल में कोशिका भित्ति क्या होती है? नहीं पाई जाती है। एनिमल सेल में सबसे बाहरी परत कौन होता है? जल्दी बताइए। है सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। कोशिका क्या जी? सबसे बाहरी परत एनिमल में सेल में क्या होता है? कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। लेकिन एनिमल सेल में कोशिका भित्ति नहीं होता है। कोशिका भित्ति क्या होता है एनिमल सेल में? नहीं होता है। ठीक है। और जब हम लोग उच्च पादप का बात करते हैं, किसका बात करते हैं जी? उच्च कोटि के पादप का बात करते हैं, या फिर छोटा मोटा भी प्लांट का बात करते हैं, छोटे मोटे पादप का ही बात करते हैं, तो सभी में किससे बने हुए होते हैं? सेल्यूलोज के बने हुए होते हैं। ठीक है, सेल्यूलोज के बने हुए होते हैं। और किसका बने हुए होते हैं जल्दी बताइए? कल बताए थे हेमी सेल्यूलोज। क्या जी? सेल्यूलोज और हेमी सेल्यूलोज। सेल्यूलोज प्लस हेमी सेल्यूलोज यहाँ लिखा हुआ ही है। उसके बाद और क्या पढ़े थे? कुछ इसमें क्या होता है जी? प्रोटीन होते हैं। कुछ किसी से बने होते हैं? प्रोटीन। और किससे बने हो सकते हैं? पेक्टीन। किससे जी? पेक्टीन से बने हुए हो सकते हैं। ये बात हम लोग कल पढ़े थे। यहाँ तक में कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक में? किसी को, आप लोगों को बॉयज नहीं यहाँ तक में? अब आता है हम लोगों का कोशिका का दूसरा पार्ट। कोशिका क्या आता है जी? दूसरा पार्ट, जिसमें हम लोग कोशिका का अलग अलग प्रकार पढ़ते हैं। अलग अलग क्या पढ़ते हैं जी? कोशिका बोलते हैं, कोशिका भित्ति का अलग अलग प्रकार। अगर हम लोग कुल मिलाकर करना चाहें तो कहते हैं कि कोशिका भित्ति के परत। कोशिका भित्ति क्या जी? कॉपी में बहुत सा चीज ऐसा नहीं कि वो 100% याद नहीं है या फिर 100% भूल गए। उसमें मेंटेन क्या हुआ है कि अभी ये वाला टॉपिक पढ़ाना है, अभी ये वाला टॉपिक पढ़ाना है, अभी ये वाला टॉपिक पढ़ाना है, इसलिए उसको देखा जाता है। अगर नहीं देखेंगे तो कोई टॉपिक छूट जाएगा, उसको मेंटेन करने के लिए। और आपको पढ़ने से मतलब है मास्टर कहीं से पढ़ाए, साधारण सा बात ही होता है। ऑल ओवर ये सोचते थे कि बाबू तुम याद करके आओ, किताब लेके आओ, देख के आओ, कोई मतलब नहीं हमको बात बुझने में आ जाना चाहिए कि कोशिका भित्ति अगर पढ़ रहे हैं, कोशिका भित्ति क्या है, किससे बना हुआ है, कैसे काम करता है, बस। या फिर कोई और भी विषय का जब बात करते हैं, कभी कभी हम लोग जज करते हैं सामने वाला को कि भाई इसको तो कुछ नहीं पता होगा, बल्लोक आ गया है। होता है ऐसा नहीं कि आप ही लोग खाली जज करते हैं, हम लोग भी जज करते हैं। अभी भी अगर मान लो कोई नया टॉपिक पढ़ते हैं यूट्यूब में, मास्टर का मुंह देखते था इसको क्या आता होगा, या फिर जब हम लोग भी बेंच में बैठते तो ऐसे ही करते थे। होता है, ये सब उम्र में होता है और होना भी चाहिए। ऐसा जरूरी थोड़े है कि सामने वाला हमेशा करेक्ट ही हो, ऐसा है क्या? नहीं होता ऐसा। तो हम लोग का अगला टॉपिक क्या है भाई? कोशिका भित्ति के परत। कोशिका भित्ति क्या जी? परत। कितना परत से बना हुआ होता है? 3 परत से बना हुआ होता है। कितना परत से बना हुआ होता है? 3 परत से बना हुआ होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक में? 3 परत में से क्या क्या नाम बताए थे आप लोगों को तीनों परत का? पहला वाला क्या बताए थे? मध्य पटलिका। क्या बताए थे जी? मध्य पटलिका, जिसको हम लोग मिडिल लेमिला भी बोले थे। क्या बोले थे जी? LEMI, लेमिला। दूसरा क्या बताए थे हम लोग भाई? प्राथमिक कोशिका भित्ति। कोई दिक्कत? थर्ड वाला क्या बताए थे भाई? द्वितीय, ऐसे था ना रे, स्पेलिंग रे, उधार सही है, द्वितीयक है, द्वितीयक कोशिका भित्ति। क भ मतलब कोशिका भित्ति। इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी सेल वॉल। इसको क्या बोलते हैं जी? सेकेंडरी सेल वॉल। इसको अंग्रेजी में भी याद रखेंगे हम लोग। अब इसको और हम लोग क्या करते हैं? अलग अलग भाग में बांटते हैं। उधर पलटते से गप करने लगती है गोबर लड़की सब। चलिए बताइए, कोशिका भित्ति कितना परत?
3 परत, कौन कौन? मध्य पटलिका और प्राथमिक कोशिका भित्ति और द्वितीयक कोशिका भित्ति। देखिए वैसे अगर ऐसे दूर से देखेंगे ना हम लोग तो लगेगा कि वो क्या कहते हैं, किसका पार्ट है? सेल वॉल का पार्ट है वो एक्चुअल में सेल वॉल का पार्ट, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं करेगा कि बचाएगा सेल को, कोशिका को, या फिर उसको हार्डनेस देगा, इस सब को काम नहीं करेगा। साधारण काम मिडिल लेमिला का ये है कि वो क्या करेगा? जोड़ेगा। क्या करेगा जी? जोड़ेगा। किसको जोड़ेगा भाई? मिडिल लेमिला क्या करेगा? जोड़ेगा। किसको जोड़ेगा भाई? एक कोशिका को दूसरे कोशिका से। किसे जोड़ेगा? एक कोशिका से दूसरे कोशिका को जोड़ने का काम कोई करेगा तो वो कौन करेगा? मिडिल लेमिला, मध्य पटलिका। कौन जी? मध्य पटलिका। क्या काम करेगा? जोड़ने का काम करेगा। ये उसका कार्य है। आपको कल हम बताए भी थे कि ऐसा थोड़े होता है कि एक एक सेल होता है, ऐसा नहीं होता है, बहुत सारा सेल एक दूसरे के साथ होता है ना। जैसे उदाहरण के रूप में आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 4 गो कोशिका है, ये एक कोशिका हो गया, 2 कोशिका हो गया, 3 4, बीच में न्यूक्लियस है उसका केंद्रक। अब इन दोनों को जोड़े रखने का काम, इन दोनों को क्या करने का काम रहे? जोड़े रखने का काम जो करता है वो जोड़ने वाला यहाँ पर अगवा कौन है? अगवा समझते हैं आप लोग? आए अगवा समझता है? आप लोग नहीं समझते हैं। जैसे मान लो कि ये हो गया आपका गुलाम सर, और ये हो गया गुलाम सर की मान लो क्या कहते हैं आने फ्यूचर वाला, ठीक है। अब जो है ना ये मेरे आसपास क्या है, बहुत सारा लोग लगा हुआ है, और इसके भी आसपास क्या हुआ है, बहुत सारा लोग लगा। क्या करने के लिए? शादी कराने के लिए। क्या करने के लिए? शादी कराने के लिए। तो हमको इधर ऑप्शन दे रहा है कि इधर एक लड़की है, इधर है, इधर बिहार में सरकारी नौकरी हुआ है, ठीक है, ये सब हमको ऑप्शन दे रहा है। इसको भी दे रहा है ये सब ऑप्शन कि देखो इसका भी बिहार में सरकारी नौकरी हुआ है, ये देखो IAS है, ये DC है, क्योंकि सामने वाला ज़्यादा सुंदर है तो उसको ज़्यादा ऑफर मिल रहा है, ठीक है, और पैसा वाले भी है वो। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, हम एक अपना पकड़ के लाते हैं अगवा, उसको क्या बोलते हैं? इधर जाओ, और वो भी पकड़ बोलती क्या बोलती है? इधर जाओ, ठीक है। और ये जो सामने वाला है, अब इसके वजह से हम दोनों क्या हो गए? आपस में एक हो गए। जोड़ने का काम किया ना, तो जोड़ने का काम आदमी को जोड़ने का काम किया, क्या कहलाया? अगवा। कोशिका को जोड़ने का काम किया, क्या कहलाया? मध्य पटलिका। क्या कहलाया रे? तुम लोग अपना अपना जोड़ने लगा क्या? किसको भेजेंगे? क्या कहलाया इसको? मध्य पटलिका। जो क्या करता है? एक कोशिका से दूसरे, एक कोशिका को दूसरे कोशिका से जोड़ने का काम करता है। ये बात तो सही है। बोलता है क्या, जब हम लोग मध्य पटलिका को देखेंगे तो ये बहुत क्या होती है? पतली। क्या होती है जी? पतली होती है, बिल्कुल क्या कहते हैं, खुशी की तरह। और जो है, और पतली मतलब खुशी का पति मतलब नाम नहीं, खुशी का लेयर हम लोग के जीवन में बहुत पतला सा होता है, तुरंत आता है तुरंत चला जाता है, तुरंत आता है तुरंत चला जाता है, ऐसा वाला चलता है हम लोग का खुशी, ठीक है। बोला कि ये बहुत क्या होता है? पतली होती है। फिर क्या होता है भाई? ये चिपचिपी होती है। क्या होता है जी? चिपचिपा। क्या होता है जी? चिपचिपा होता है। 2 बात तो सही बोल रहा है भाई। उसके बाद बोलता है क्या कि ये जो है ना फल को, किसको जी? फल को, बाद में फल को मुलायम करने का काम करता है। क्या करने का काम करता है? जब हम लोग फल के बारे में बात कर रहे हैं तो बोलता है क्या, ये मध्य पटलिका क्या करता है? फल को मुलायम। फल को क्या जी? मुलायम सिंह यादव वाला मुलायम नहीं, सॉफ्ट वाला मुलायम। कौन वाला जी? मुलायम करने का काम करता है। कौन रे भाई? मध्य पटलिका। कौन जी? मध्य पटलिका। जब हम लोग इसके, अभी फिर से एक बार देख लेते हैं, किससे किस क्या करने लगा तुम लोग? सुनिए क्या लिखे हैं, मिडिल लेमिला, मध्य पटलिका कैसा होता है भाई? बताओ ना रे कैसा होता है? कैसा होता है? फिर दूसरा बताइए। और फिर क्या काम करता है? ये फल को मुलायम करने का काम करता है। मुलायम मुलायम, ठीक है। अब देखो बोलता है क्या, ये किसका बना होता है? कल लिखा है, देखिए ये वाला बात किसका बना होता है? पेक्टिन का। किसका बना होता है जी? पेक्टिन का बना हुआ होता है। किसका बना हुआ होता है?
पेक्टिन का। लेकिन ये पेक्टिन खाली ये पेक्टिन नहीं रहता है, ये किसी भी एलिमेंट के साथ क्या करता है, कुछ एलिमेंट के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है। जैसे कि एग्जांपल में कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम, कैल्शियम या फिर क्या जी, मैग्नीशियम। कैल्शियम के साथ रिएक्ट करेगा तो बनाएगा कैल्शियम पेक्टेट। क्या बनाएगा जी, कैल्शियम पेक्टेट। और मैग्नीशियम के साथ जब रिएक्ट करेगा मिलेगा तो बनाएगा मैग्नीशियम पेक्टेट। क्या बनाएगा जी, कैल्शियम के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, कैल्शियम पेक्टेट। मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, मैग्नीशियम पेक्टेट। यहां तक में कोई दिक्कत? और इसका जो मेन काम है, जिसको दूसरा कलर से लिख देते हैं, तो वो मेन काम क्या है भाई, कोशिका। कोशिका को एक दूसरे से जोड़ने का काम करता है। क्या करने का काम करता है जी, जोड़ने का काम करता है। कौन करता है जोड़ने का काम भाई, मिडिल लेमिला। कौन जी, मिडिल लेमिला, मध्य पटलिका। क्या याद रखना नाम, मध्य, मिडिल मतलब मध्य, और लेमिला हो, सॉरी हाँ लेमिला क्या हो गया, पटलिका। इतना में कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक में। अब हम लोगों का दूसरा परत है कौन, प्राथमिक कोशिका भित्ति। प्राथमिक कोशिका भित्ति। अभी तो देखो ना, हम लोग देखे हैं ना कि कोशिका भित्ति का 3 परत, मिडिल लेमिला, प्राइमरी यानी कि प्राथमिक कोशिका भित्ति, द्वितीयक कोशिका भित्ति। जब हम लोग द्वितीयक में आएंगे ना, देखेंगे द्वितीयक का भी 3 गो लेयर है। कितना गो लेयर है, 3 गो लेयर है, जिसको हम लोग पढ़ेंगे S1 S2 S3 करके। क्या करके पढ़ेंगे, S1 S2 एंड S3 करके। उसके बारे में बस जान लेंगे, ज़्यादा उसके आगे नहीं जाएंगे। तो अगर हम लोग प्राइमरी कोशिका का बात करें तो बोलता है क्या, ये एक ही परत का होता है। कितना परत का होता है, एक ही परत का। एक ही परत इसलिए बोलता है क्योंकि प्राइमरी एक का होता है, लेकिन सेकेंडरी कितना का होता है, 3 का। सेकेंडरी कितना होता है, 3 का। अगर दोनों एक एक का ही बना हुआ होता तो ये जो एक परत यहाँ पर हम लोग लिखते हैं ना कि एक परत का है, तो ये वाला बात हम लोग नहीं लिखते। कब, जब ये भी एक परत का होता और ये भी एक परत का होता। लेकिन ये एक परत का है और ये कितना परत का है, 3 परत का। कितना परत का जी, 3 परत का है ये, ठीक है। इसीलिए ये वर्ड पहले हम लोग लिखे हैं। उसके बाद बोलता है ये भी पतला होता है। ये भी कैसा होता है जी, पतला होता है। फिर बोलता है प्राइमरी क्या कहते हैं, सेल वॉल, यानी कि प्राथमिक कोशिका भित्ति छोटे पौधों में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं जी, छोटे पौधों में। यानी कि जब पौधा यानी कि पादप क्या होता है, छोटा होता है, उस समय आपको क्या मिलेगा, उस समय आपको प्राथमिक कोशिका भित्ति मिलेगा। क्या मिलेगा उस समय आपको, प्राथमिक कोशिका भित्ति। कब, जब पौधे क्या होते हैं, छोटे होते हैं। क्या होते हैं जी, छोटे। तो दूसरा पॉइंट क्या लिखे कि ये क्या होता है, पतला होता है भाई, ठीक है। फिर क्या लिखे कि छोटे पौधों में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं जी, छोटे पौधों में पाए जाते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक में, या बस अब यहीं तक छोटे पौधे लिखिएगा तो कोई हमको दुविधा नहीं है। अब जब हम लोग इसका बनावट की बात करते हैं, किससे बना हुआ होता है, तो याद रखना है यह बना होता है सेलुलोज और हेमी सेलुलोज। सेलुलोज और क्या जी, हेमी सेलुलोज, और कुछ मात्रा में प्रोटीन। सेलुलोज, हेमी सेलुलोज और कुछ मात्रा में प्रोटीन, इन सब से मिलकर क्या होता है, प्राथमिक कोशिका भित्ति बनता है। क्या बनता है जी, प्राथमिक कोशिका भित्ति। किससे मिलकर, बताइए जल्दी बताइए तो, सेल्यूलोज, ठीक है। और फिर किससे बनता है भाई, हेमी सेलुलोज, और किससे बनता है, प्रोटीन से बनता है। देखो यहाँ पर हेमी लिखे हैं, हेमी में हर्षई है, दुर्गा ही है रे, क्या लैंग्वेज है यार, हर्षई दुर्गा दिक्कत होता है हमको। आए सही लिखे हैं, गलत नहीं हुआ है। हेमी सेलुलोज, सेलुलोज, हेमी सेलुलोज और प्रोटीन। सेलुलोज, हेमी सेलुलोज और क्या जी, प्रोटीन। इससे क्या बनता है, प्राइमरी
सेल वॉल, प्राथमिक कोशिका भित्ति, प्राथमिक कोशिका भित्ति। यहाँ तक में कोई दिक्कत? यहाँ तक में आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। प्राथमिक कोशिका भित्ति कैसा है भाई? एक परत का। कैसा है? एक परत का है। और फिर क्या बताइए, ये कैसा है? पतला। कैसा है जी? पतला। उसके बाद क्या बताइए, किससे किस में पाया जाता है? छोटे छोटे पौधे में पाए जाते हैं। किससे बना हुआ होता है? सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, प्रोटीन से बना हुआ होता है। अब देखिए ये बोलता है क्या, ये होता है फ्लेक्सिबल। क्या होता है जी? फ्लेक्सिबल, यानी कि इसमें लचीलापन होता है। कैसा होता है जी? क्या होता है इसमें? लचीलापन होता है। तो याद रखना है, एक पॉइंट और लिख लेना है कि ये होता है लचीला। क्या होता है जी? लचीला। और ऊपर एरो दे देना है, मतलब कि इसमें लचीलापन ज़्यादा होता है। लचीलापन क्या होता है जी? ज़्यादा। यही वर्ड जब इस साइड लिखेंगे तो उसमें हम लोग क्या करेंगे? नीचे एरो दे देंगे, यानी कि बताएंगे कि जो है ना द्वितीयक कोशिका भित्ति में लचीलापन बहुत कम होता है। बहुत क्या होता है जी? कम, ना के बराबर। क्या बोलता है जी? ना के बराबर। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक में? अब देखिए, अब बोलता है क्या, जैसे जैसे प्लांट यानी कि पादप यानी कि पौधा मैच्योर होता है। क्या होता है जी? मैच्योर, परिपक्व होता है। क्या होता है रे? परिपक्व। प्राथमिक कोशिका से ही क्या बन जाता है? द्वितीयक कोशिका। क्या बन जाता है जी? द्वितीयक कोशिका। याद रखना, देखो क्या लिखा है, बाद में ये ही छोटा हो जाता है। बाद में ये क्या होता है? छोटा हो जाता है। छोटा होने के बाद क्या बनता है? लिग्निन, क्विटिन, संग्रह आदि ये सब बनते हैं। और लिग्निन, क्विटिन और संग्रह से मिलकर क्या बनता है? सेकेंडरी सेल वॉल। क्या बनता है जी? सेकेंडरी सेल वॉल। देखिए याद रखना है कि प्राथमिक कोशिका क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। और जो है ना, ऐसे कहिए कि वो जो है ना क्या करेगा? कुछ रिलीज करेगा, सीक्रेट करेगा, यानी कि उससे कुछ पदार्थ क्या होगा? बाहर निकलेगा। उससे कुछ पदार्थ क्या होगा? बाहर निकलेगा। कौन कौन सा पदार्थ बताया अभी आप लोगों को? लिग्निन। क्या रखना है? लिग्निन। दूसरा क्या? क्यूटीन। क्या रखना है जी? क्यूटीन। या फिर एक और संग्रह, क्यूटीन और क्या जी? संग्रह। इन सब चीजों से क्या होता है? द्वितीयक कोशिका का निर्माण होता है। द्वितीयक कोशिका क्या होता है जी? निर्माण होता है। ठीक है, आ जाते हैं द्वितीयक कोशिका में भाई। बोलता है द्वितीयक कोशिका कितना परत का होता है? 3 परत का। कितना परत का होता है जी? 3 परत का। उसके बाद बोलता है क्या? ये कोशिका को मोटा करता है। क्या करता है जी? मोटा करता है। ऐसे एग्जाम में नहीं लिखना, ये क्या करता है? मोटाई प्रदान करता है। क्या लिख देंगे जी? मोटाई।